प्रधान कुर्सी लेके बैठे। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि प्रधान कुर्सी मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और इस अयोध्या को कोई संभालने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने बड़े पुत्र राम को उत्तराधिकारी दे दें। अब मैं चलता हूँ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास, वही इसका कोई उपाय बताएंगे। हे गुरुदेव, मैं सोच रहा हूँ कि मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, इस अयोध्या का राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को दे दूं। उचित विचार है। हाँ गुरुदेव, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बड़े पुत्र को अपने इस अयोध्या का उत्तराधिकारी बना दें। ठीक है राजन, सुबह ही राज्याभिषेक की तैयारी करें। बताई क्या ना बैठ बैठ शांति से रहो। मैं स्वयं से अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या? तेरी तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देता। मैं तो खुशियों के धागे में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए मुंहजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। बैठ के गाल बजाया जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़ी हुई बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जेब खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहाँ से? मेरा राम अपनी जन्म कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राण से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बचाता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है।
हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरी भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष खोल रही है मंत्रा? तू ये कैसा विष खोल रही है? विष विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन न आता। तू समझती रही कि राजा तेरे गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तुम। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दिया और फिर राम के दास की तैयारी चुप कर। नहीं मंत्री, नहीं, जैसे मुझे करे इस प्रकार मुझे मर मिलेगा। इतने बड़े कुचक ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझमें किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ, संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं। पर तू राजा की चहती रानी बनकर आकर रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी स्वार्थ की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण दीदी, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली मगन होती है। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौरभ की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसे पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंत्रा, अब ये छोटी सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और
आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय 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 तो क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा, तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू 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 जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं नहीं बताऊं। और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी है। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। तब तुम रथ को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल कर लाई थी और महाराज के प्राण बचाए थे। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लोगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज देना। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? तुम्हें गई ना मंथरा, रूठ मत, तुमने तो बड़ी नासमझ हो। मुझे समझा कर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोहममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा ले। बस बुला महाराज को इसी समय, बदलते समय के धारा को जीत ले बच। जय हो महारानी जी की। जाओ, महाराज जहाँ भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो। महारानी कैथरीन ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है। जाओ। जो नहीं कहते। क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो। ये क्रोध की आग किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। देखो, मुझे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा। तुम जानती हो
कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सूबी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह न मोड़ो। तुम मुड़ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे? ज्यादा बढ़िया। देवी, मांगो क्या चाहिए, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप। कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। याद है या वो भी भूल गए? हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई, वहां आपकी सेवा और शुश्रूषा की। उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था। याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए। जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। नहीं, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ही भयंकर वेश उतारो, कोई भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मनोहर छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है
देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं आप तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहनी मूर्ति के दर्शन करा दो, तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ, बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मान लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। क्या हो गया? ऐसा तीसरा क्यों जुट गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चला चला न मांगेगी? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्मपत्नी हूँ।
एक राज्य सती वाला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे भी पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के अभिमान में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, जब उस बेचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया और हारे हुए जुआरी की तरह दिल मिला उठे। तब आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी कितनी शोभा बखानेंगे। कहीं तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तुम हमारे कुल का नाश करने आई हो। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोड़ने हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए। राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो बन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले कापुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से न निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन छोड़कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तुम मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विनय में तुम मुझे मत मार, तुम मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो
उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल ने कहा था, मांग मांग कैटी, जो चाहती है दूंगा। दशरथ रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुवंशी कहां चली गई? प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। भगवान, तूने मुझे कहां कुठोर लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, साथियों, बहुत बहुत इन कलाकारों का मैं स्वागत करता हूँ। इस सुनहरे शानदार ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी, पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू वन में न जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूँ कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तुम वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तो अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में न जा मेरी बच्ची, तू वन में न जा। राम, तुम जितना विलंब करोगे, तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे। इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पुत्र परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बनाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले मन बोलने के लिए तैयार हूं। सुभद्रा, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। समुद्र जाओ, सीता का कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, रथ पर बैठा कर ले जाओ। दशरथ की आंखें केवल तुम्हारे लौट कर आने की राह देखती रहेगी। वो आ गए। नहीं राम, तुम हम लोग को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपको यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी है, तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, न कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। अरे सुमित्र, रथ चलो। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे वही हम रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे वही हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे। और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। मेरा नाम जाना है। मेरा नाम गुरु, मेरा नाम गुरु, मेरा नाम गुरु, राम राम, मेरा नाम गुरु, मेरा नाम गुरु। इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। उसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ दो, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्याभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी तुझे प्रार्थना में भवन में ले चलो, जहाँ मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई है। मुझे वही ले चलो, वही ले चलो राम की माता, वही ले चलो।
हे भाई केवट, नाव को थोड़ा किनारे ले। दे अभी रहे दे, अभी रिकॉर्डिंग ना कर। अरे साफ ना है, हम करम ना जो में अरे रहे दे, हम कम पहले लाइट है पर्दा से जब तक अबे तक कम पहले सारा ना गजब दिखा था पर्दा गजब दिख रहा है। हे भाई केवट, ऊपर आ गया हमको नदी पार करना है, अपनी नाव थोड़ा किनारे पे लगा दो। ना 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 ये सोचिया मैं खरीदे जाएंगे ये नाव से तो क्या पार बहुत सारा कराओ इतना 200 तो फूक गया कौन जा? मेरा के तो कहां जाता अब मेरे सीन क्यों? चल जो मुंह धो क्या जो मुंह धो ले कहां सारा रखिया और का वही जा बोला आ का देखो का जो वही जा और का अरे वो मोबाइल वो चल दिखाओ और का देखो रबिया ना अरे वही जो रहल वही जो देख अगल बगल में वही जो रहल के रबिया मोबाइल हमार का खोल ले ओ काम आप लोग घर बना रहे का अरे वही जा का ये जो खोलिए
गंगा छीट दिए ताकि भगवान के चरण धुआ लिए माले के पर लगा अरे छिड़क दे सब क्यों आलिया चलो बच्चे लालिया काशीनाथ बड़े भाग्य से मिलता है। आप लोग चरणामृत सभी लोग ले लीजिए। हाँ किनारे लगा वाला प्रभु बाबा भैया मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा जी धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण गंगा जी धीरे बहो। मोरी नैया में गंगा जी धीरे बहो। धीरे बहो धीरे बहो धीरे उतराई नहीं चाहिए, पर हम जिस दिन आपके द्वार आएंगे, आप जिस तरह आपको मैंने पार किया है उसी तरह
हमें भी बहुत सागर से पार कर दीजिए प्रभु। ठीक है।